एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास +2 की फिजिक्स की आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट, उसके चैप्टर 2 को, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर को हमने मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो लेट्स स्टार्ट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल? पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? तो अब हम पढ़ेंगे उस चार्ज का पोटेंशियल, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को समझने के लिए सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट O है और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है दैट इज +Q एंड देयर इज पॉइंट A जो क्या है इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पे है एंड और एक चार्ज है हमारे पास इन्फिनिटी पे पड़ा है, ठीक है? और हमें इस जो इन्फिनिटी पे चार्ज पड़ा है Q0 और Q आप ले लो, Q चार्ज जो हमारे पास इन्फिनिटी पे है उस चार्ज को हमें इस A पॉइंट पे लेकर आना है। सो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस A पॉइंट पर लाने के लिए, विच इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O, that is called the electric potential, means it is defined as the work done, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, the amount of work done by the external force in bringing a unit positive charge from infinity to given point. लाइक जो हमने पॉइंट गिवन पॉइंट हमने A लिया है, तो जिस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस गिवन पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा बाय दैट एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑब्वियस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड होते हैं एरो। तो ऑब्वियस है यहाँ से जो एरो है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे आएंगी, ठीक है? तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन हम चार्ज ला रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, मींस इसके ऑपोजिट, ये उसे रिपेल कर रहा है बट हम उसी की तरफ लेकर आ रहे हैं। मींस हम क्या कर रहे हैं, हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगी, इस चार्ज को रिपेल करेगी ड्यू टू द पॉजिटिव नेचर ऑफ दैट +Q चार्ज, बट हम इस चार्ज को इसकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, लेकिन ये उसे भगाएगा, रिपेल कर रहा है। तो ऑब्वियस है वी आर मूविंग दी अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, तभी हम उस चार्ज को वी विल बी एबल टू ब्रिंग दैट चार्ज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज A पॉइंट। तभी हम उस चार्ज को A पॉइंट पे ला पाएंगे अगर हमें उसके लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, and that this process is called the electric potential. This is the only definition of about the electric potential. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, दैट इज कैपिटल V। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू Q/R। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उसमें हम R² लिखते थे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R का स्क्वायर। बट यहाँ पे हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे R ओनली R आएगा, R का स्क्वायर नहीं आएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच वी आर स्टडिंग राइट नाउ। सो हमने यहाँ पे एक चार्ज इसलिए लिया था बिकॉज दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इतनी आएगी। जो पोटेंशियल है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस इसका हमें ओनली मैग्नीट्यूड नोन है, डायरेक्शन नहीं ये बताता। पोटेंशियल की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, पर्टिकुलर एक वैल्यू होगी इसकी। एंड जो इसके यूनिट्स है, पोटेंशियल को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं और इसके यूनिट्स क्या आएंगे, वोल्ट, VOLT, वोल्ट। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ दिस पोटेंशियल। ऐसा यूनिट्स हैं इसके जूल पर कूलम। सो द यूनिट्स ऑफ potential is volt
और जूल पर कूलम. जूल पर कूलम एंड द वोल्ट आर द यूनिट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो हमने स्टडी कर लिया, बट अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. मीन्स एक तो पोटेंशियल हो गया, ठीक है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब हम उससे स्टडी करेंगे. लाइक कब जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है बॉडीज के बीच में. सो नाउ वी विल स्टडी दैट पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इनकी डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को. सो पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ये तो सेम है पोटेंशियल की तरह, बट पोटेंशियल में क्या था, इन ब्रिंगिंग इन मूविंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट. लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में क्या होगा, हम इन्फिनिटी से नहीं लेंगे, हम चार्ज को मूव करवाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. फ्रॉम वन पॉइंट ए टू पॉइंट बी चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा. सो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. और जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो उसकी जो पोटेंशियल है उसमें चेंज आएगा. मीन्स अगर ए पे पॉइंट पे उसका पोटेंशियल है V1 और बी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल है V2, तो V1 माइनस V2, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट चार्जेस. मीन्स जब चार्ज ने अपनी पोजीशन चेंज करी तो क्या हुआ, उसकी जो पोटेंशियल था उसमें भी डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल भी उसका चेंज हो गया. और जो पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, हम उसका डिफरेंस जब कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. So potential difference, it is the amount of work done in bringing or in moving a unit positive charge from one point to another point. From one point to another point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हम यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन में फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट. लेकिन अब हम मूव करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट against the electrostatic force. So let's understand this concept from the diagram. तो अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास O पॉइंट पे क्या है, प्लस Q चार्ज है, सिमिलरली जैसे लास्ट केस में था. और यहाँ पे हमें A पॉइंट है और A पॉइंट पे पहले हमारा जो चार्ज था वो इन्फिनिटी पे था, लेकिन अब जो हमारा चार्ज है वो A पॉइंट पे है चार्ज Q और दिस इज आवर पॉइंट B. और अब हमें क्या करना है, पहले हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर चार्ज को मूव करवाते थे, लेकिन अब इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस के हमें ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है. मींस हमें अपने चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाना है. और कितना हमें उस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. That is called the potential difference. Like कितना हमें work done करना पड़ा, the amount of work done in moving a unit positive charge from point A to point B against the electrostatic force. Means इस charge की वजह से जो electrostatic force आएगी उसके against जो हमें work करना पड़ेगा in moving this charge from point A to point B. That is called the potential difference. एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे, सपोज बी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल है VB, तो आएगा VB माइनस VA. दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड VA इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A. अब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो उसका पोटेंशियल का चेंज आएगा, पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा. तो उस पोटेंशियल कितना उसका चेंज हुआ उसका डिफरेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज VB माइनस VA. ये किसके इक्वल आएगा, UB माइनस UA अपॉन Q. Q इज द चार्ज जिसको हमने मूव करवाया A से B पॉइंट तक. अब आप बोलोगे ये UA और UB क्या है. U is the electric potential energy. UA is the electric potential energy at point A and UB is the electric potential energy at point B.
तो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे दैट इज वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू दी वर्क डन दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसे हम डब्ल्यू ए बी लिखते हैं, ए बी बिकॉज कितना हमें वर्क डन करना पड़ा ए से बी पॉइंट तक मूव करने के लिए। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, लाइक जितना इन दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस किसके इक्वल है, वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज, लाइक कितना हमें वर्क डन करना पड़ा और कितना वो चार्ज था जिसको हमने मूव करवाया। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के क्या फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। तो अब उस पोटेंशियल के फॉर्मूला को हमने कैसे लिख दिया, मीन्स उसकी डेरिवेशन क्या है, प्रूफ क्या है उसका हमारे पास। तो अब हम उस पूरी की पूरी डेरिवेशन को, उस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे यहाँ पे, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मीन्स एक पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे सपोज ओ पॉइंट पे हमारे पास क्या है, चार्ज है प्लस क्यू, ओके राइट, एंड यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है ए पॉइंट, एंड हमें क्या करना है, चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेकर आना है। आर ए इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए पॉइंट। और सिमिलरली हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हमें वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए। लेकिन अब देखो, अगर हम इन्फिनिटी का पॉइंट का तो हमें कोई पता नहीं कि वो किस पॉइंट पे है, बिकॉज वो तो इन्फिनिटी है। तो हम इन जनरल कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट सपोज कर लेंगे। सपोज यहाँ पे जो चार्ज है वो पी पॉइंट पे है, क्यू नॉट चार्ज है दैट इज पी पॉइंट पे है, और हमें उसे यहाँ पे क्यू पॉइंट है उस पर लेकर आना है, दैट इज पी टू क्यू मूव करना है हमें। और इन दोनों ये जो डिस्टेंस है पी टू क्यू वाला डिस्टेंस दैट इज डी एल, स्मॉल डिस्टेंस डी एल, and the distance from O to point P that is R distance, ठीक है। तो अब हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे वो हम एज्यूम करके चलेंगे हम चार्ज को P से क्यों मूव कर रहे हैं, बिकॉज हमें इन्फिनिटी से A चार्ज, तो एक्चुअल में चार्ज इन्फिनिटी से A पॉइंट की तरफ ही मूव करेगा, बट वो एरिया बहुत ज़्यादा है दैट इज इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। सो हम इसलिए उसमें एक छोटा सा उस एरिया का स्मॉल पार्ट जो है वो कंसीडर करने हैं कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। तो इसलिए हमने ये डीएल वाला पार्ट ले लिया दैट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, बट एक्चुअली चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना है, दैट इज वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी ए, बिकॉज इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक मूव करने के लिए वर्क डन अपॉन चार्ज that is q naught. So this is the potential at point A. Take it as first equation. As we know work done क्या आएगा, the change in small change in work done किसके इक्वल होता है, force into displacement. Small work done is equal to the dot product of force and the length. अब हम against the electrostatic force move कर रहे हैं, तो force हमारे पास यहाँ पे कितनी आएगी, F is equal to minus Q naught E. This is the formula of force. जितनी हमें force लगानी पड़ेगी to bring that charge from infinity to A point, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो force की वैल्यू पुट करेंगे that is minus Q naught E dot dl वेक्टर, और E और dl अब इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट है, मीन्स इनमें cos थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो अब हमारे पास जो ये प्लस क्यू चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और जो डीएल की डायरेक्शन है वो क्या है, ये वाली, ठीक है। पी टू क्यू जो हमारा चार्ज मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, और इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 180 एंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 180 आएगा, dw इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई dl cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे चेंज इन वर्क डन, स्मॉल चेंज इन वर्क डन आएगा
क्यू नॉट ई डी एल। ठीक है, सो टेक इट एज अ सेकेंड इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन में हमें ई और डी एल की वैल्यूज को कैलकुलेट करके पुट करना है। ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस, तो इसे हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन अब डी एल की वैल्यू क्या आएगी? डी एल स्मॉल चेंज इन लेंथ। अब आप देखो यहाँ से डी एल क्या है, अगर हम लें dl एक छोटा सा पार्ट है, मींस O से लेकर P पॉइंट तक डिस्टेंस है r, और इसका एक पार्ट है, ठीक है, लाइक इतना पार्ट ले लो, तो इसे हम dr भी बोल सकते हैं। वी कैन राइट dl को हम dr भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, एक छोटा सा एक स्मॉल पार्ट है। अगर हम इस r वाले डिस्टेंस को, O से P पॉइंट वाले डिस्टेंस को r में से अगर ये वाला OQ निकाल दे तो हमारे पास PQ बच जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे कि एक छोटा सा पार्ट है डी आर का, एक छोटा सा पार्ट है दिस डी एल, तो इसे हम डी आर भी लिख सकते हैं। बट एज वी नो, हमें पता है जो हम आर डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम ओ से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, मीन्स इसकी डायरेक्शन ये वाली है। और लेकिन जो हम डी एल मेजर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पी से क्यू, मीन्स इसकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। डी एल की और आर की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, मीन्स माइनस ऑफ डी आर। सो डी एल क्या है, माइनस ऑफ डी आर। एक्चुअल में आर जो है वो ओ से पी जा रहा है, लेकिन डी एल जो है वो पी से क्यू जा रहा है। ठीक है, अगर हम डी एल को डी आर पुट कर देंगे तो ये तो सिंपली आएगा क्यू से पी। ठीक है, बिकॉज हम ओ से क्यू, क्यू से पी, क्यू से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है फ्रॉम क्यू टू पी डी आर आएगा। बट हमें तो चाहिए डी एल, तो डी एल क्या है, माइनस ऑफ डी आर। माइनस ऑफ डी आर मीन्स उसकी डायरेक्शन जो है डी आर की वो हम चेंज कर देंगे, फ्रॉम पी टू क्यू कर देंगे। तो हम इस सेकंड वाली इक्वेशन में ई की और डी एल की ये वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1/4πε0, यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर इंटू डी आर, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो अब ये हमारे पास स्मॉल चेंज इन वर्क डन है, बट हमें तो टोटल चेंज इन वर्क डन फाइंड करना है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमारा जो चार्ज है वो मूव कर रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, तो इसकी लिमिट्स क्या आएंगी, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो क्यू नॉट अपॉन 4πε0 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा आउटसाइड द डायरेक्ट इंटीग्रल, और ये हमारे पास आएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ए। ठीक है, तो अब 1/r² को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो w को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आएगा w इन्फिनिटी a इज इक्वल टू माइनस क्यू, और इस क्यू नॉट को हम इसके नीचे लिख देंगे वर्क डन के, q माइनस क्यू अपॉन 4πε0। r को 1/r² को इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1/r फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ए, और माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस के साथ माइनस तो कैंसल आउट हो गया। और जब हम लिमिट्स को पुट करेंगे इन्फिनिटी और आर ए लिमिट्स को पुट करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा आर ए, और इन्फिनिटी का तो 1/∞ 0 हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब हमने किया था फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन W इन्फिनिटी अपॉन क्यू नॉट किसके इक्वल था, VA के, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, VA की, मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू आ गई ये हमारे पास एट पॉइंट A। तो A पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके इक्वल आएगा, दैट इज 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर ए। हमने यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो ए पॉइंट पे फाइंड किया, तो इसलिए वी ए और आर ए लिखा है। अगर इन जनरल हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन